नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो जोशीमठ से है। आपदा के बाद तेजी से राहत का काम चल रहा है और जिन परिवारों को जोशीमठ से दूसरी जगहों पर ले जाया गया है, अब वहां नई जगह पर उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जा रहे हैं और इसका सामान भी तेजी के साथ पहुंचा दिया गया है। यहाँ जल्द से जल्द हट्स तैयार कर दी जाएंगी और काम कर रहे लोगों का कहना है कि 1 से 2 हफ्ते के भीतर नई हट्स तैयार हो जाएंगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर लोगों को ये ठीक लगे तो अन्य जगहों पर भी इन्हें तैयार किया जाएगा। जो अलाव की व्यवस्था है, चाहे कंबल, हीटर और जो हम गर्म पानी के लिए रॉड्स उपलब्ध करा रहे हैं, वो हम रिलीफ कैंप्स में भी करा रहे हैं। और जो भी नीडी है, जिसको भी आवश्यकता है, तो इस स्थिति को देखते हुए हम सभी को अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उद्यान विभाग की भूमि जो चयनित की गई है प्रभावित परिवारों के लिए, भवनों के मॉडल के लिए, उसका सामान अब जोशीमठ में पहुंच चुका है। परिवार की स्थिति के अनुसार जैसी जैसी परिवार की संख्या होगी उस तरीके के हट यहाँ पे बनाकर तैयार किए जाएंगे। और अब जिस तरीके से लगातार सरकार गंभीर है जोशीमठ को लेकर, उसको देखते हुए अब इस काम को और तेजी के साथ किया जाना है। हमारे साथ वो लोग हैं जो इस पूरे काम को करेंगे। उनकी टीम यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रही है और उन्हीं से सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सागर चौहान है। मैं यहाँ पे साइड इंचार्ज हूँ, जो काम होना है जी। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो हट बना रहे हैं, ये 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK में बनना है इसे। और इसमें मैक्स टाइम जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ऊपर दिखता है धरती से ऊपर, वो 5 दिन से लेके 6 दिन में हम एक हट को कंप्लीट कर देंगे। तो तीनों हमारे लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या कहा है प्रशासन के लोगों ने आपको? क्या कोई टारगेट भी दिया है कि इतने दिन में ये पूरा करना है? इसका टारगेट ये है जितना जल्द से जल्द 10 दिन 12 दिन इतने टाइम पीरियड में वैसे हमें करना है इसे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए तो यहाँ पे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि 15 दिनों में इन 3 जगहों पर 3 प्रकार के मकान बनकर तैयार होंगे और उसके बाद जो प्रभावित लोगों को पसंद आएंगे तो अन्य जगहों पर भी इसी तरीके के मकान भविष्य में जोशीमठ में बनाए जा सकते हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। जोशीमठ में 2 होटल्स को तोड़ने का काम मौसम साफ होने के बाद शुरू हो गया। आज होटल के ऊपर बनी हुई बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद मशीन से दीवारों के टुकड़ों को निकालकर सड़क पर गिराया गया। पिछले 10 दिनों से होटल तोड़ने का काम जारी है। अभी कुछ और दिन होटल तोड़ने में लग सकते हैं। जोशीमठ में होटल्स के अलावा एक सरकारी बंगला और 2 आवासीय मकान भी तोड़े जा रहे हैं। मनोहर वार्ड में दोनों होटल्स के ऊपर एक घर को तोड़ने का काम आज शुरू किया गया। NDRF, SDRF और CBRI की देखरेख में काम किया जा रहा है। खतरनाक हो चुके ऐसे सारे भवनों को उनके मालिकों की मंजूरी के बाद ही तोड़ा जा रहा है। के माउंट व्यू और मलारी इन इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पे अब पहला आवासीय भवन भी टूट रहा है और ये दूसरा आवासीय भवन है जो अब असुरक्षित था और उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे मजदूरों को लगा दिया गया है। हैमर मशीनों से इनको तोड़ा जा रहा है और ये पूरी NDRF, SDRF और CBRI की देखरेख में इन मकानों का ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उन्हें अपने आशियानों को टूटने का दुख जरूर है, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे भवन की अगर हम बात करें तो 9 कमरे इसमें बताए जा रहे हैं और 9 कमरे पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे। तो ऐसे में असुरक्षा की दृष्टि से भी इन मकानों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जो भवन असुरक्षित हैं अब उन्हें भी प्रशासन तोड़वा रहा है। CBRI की टीम यहाँ पे मौजूद है। NDRF और SDRF की टीम की देखरेख में मकानों का ध्वस्तीकरण का कार्य मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से जोशीमठ में शुरू हो गया है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। जोशीमठ में लगातार प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने का काम जारी है। किराएदारों के साथ साथ मकान मालिकों को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक बताया गया है कि 137 किराएदार ऐसे हैं जो जोशीमठ से शिफ्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही 269 ऐसे परिवार हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। 863 भवन चिन्हित किए गए हैं। जिम्मेदार बताया जा रहा है कि दरारें हैं और 181 भवन अभी तक असुरक्षित बताए गए हैं। सरकार की ओर से सभी को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
जोशीमठ तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में हर किसी प्रभावित परिवार का डेटा भी इकट्ठा किया गया है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से करप्शन फ्री बने, पुष्कर सिंह धामी के निर्देश सामने आए हैं। 1064 हेल्पलाइन को प्रभावी बनाया जाए। मुख्य सचिव का विभागों को आदेश जारी हो चुका है। करप्शन के मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो, इस दिशा में और भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। करप्शन पर बड़ा एक्शन लेने का संदेश दिया गया है। सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से करप्शन फ्री बने, ये कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 1064 हेल्पलाइन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। हरिद्वार में एक महिला और पुरुष के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक एक महिला और उसके साथ बैठे युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही गाली गलौज भी कर रहे हैं। वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि हिंदुवादी संगठन से जुड़े कुछ युवकों ने दूसरे समुदाय के युवक को एक महिला के साथ दोस्ती रखने के आरोप में बुरी तरीके से मारा पीटा है और वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस के पास अभी तक मामले की कोई शिकायत नहीं पहुंची है। पुलिस एसपी सिटी का यह कहना है कि शिकायत आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस अपनी ओर से वीडियो की जांच कर रही है। वीडियो को देखा भी गया, उसका संज्ञान भी लिया जा रहा है। वो ज्वालापुर से रिलेटेड वीडियो है और उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उनसे जो भी होगा, अगर वो कोई एप्लीकेशन देते हैं उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा करके पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल नगर में युवती ने केस दर्ज कराया कि 1.5 साल पहले नौशाद कुरैशी नाम के शख्स ने उससे दोस्ती की और वो लिव इन में रहने लगी। आरोपी की शादी का झांसा देकर नौशाद ने कई बार रेप किया, गर्भपात कराया। पीड़ित का आरोप है कि जब शादी के लिए दबाव बनाया तब आरोपी नौशाद ने धर्मांतरण के लिए दबाव डाला। इस बात से युवती ने इनकार कर दिया। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर नौशाद ने पीड़ित के साथ मारपीट की, जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंची। जो वो एफआईआर जिस रूप में एफआईआर आए थे, हमने उसी लैंग्वेज में जो एफआईआर के कंटेंट थे उसी एफआईआर दर्ज करके सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। लड़के को अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट करके हमने जेल भेज दिया। जो धर्मांतरण की बात है उसका भी हम तहकीकात कर रहे हैं और अगर वो मामला वो बात भी फैक्ट भी अगर परमानेंट होता है तो सुसंगत धाराओं के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में वन विभाग के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल सहित वन विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तराखंड 2025 रजत जयंती वर्ष जिसके लिए सभी विभागों से अपेक्षा की, उसी प्रकार से वन विभाग की सेवा के सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की और जो समय समय पर आने वाली जो यहाँ पर हमारी आपदाएं हैं, वनाग्नि है, अनेक अवसरों पर जो आज मानव वन्य जीव संघर्ष हैं, उन सभी पर ठीक प्रकार से यहाँ पर चिंतन होगा। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत के भारत में 2 भारत होने के बयान पर वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। वहीं बीजेपी मानती है कि कांग्रेस की हार की वजह ऐसे ही बेतुके बयान है। जो 2 भारत कहते हैं कभी कभी, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया तो सरकार के तामझाम के साथ है पूरा, और जो भारत है वो राहुल गांधी जी के साथ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो गरीब भारत है, आकांक्षी भारत है। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बयान क्या दिया, वो कांग्रेस के ही निशाने पर आ गए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कहते हैं भारत तो एक ही है और हरीश रावत किस संदर्भ में क्या कहे जाएं ये वो ही जानते हैं, लेकिन भारत एक है और एक ही रहेगा। वहीं बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रही है। मंत्री रेखा आर्य कहती है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान की वजह से मिली चुनावी हार इसी तरह के बयानों का नतीजा है।
हरीश रावत जी का बयान है, बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो बयान दिया है अपने बड़े विवेक के साथ दिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं। तो क्या दो भारत हैं? नहीं, देखिए भारत तो एक ही है। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल इनकी संकीर्ण मानसिकता है और जिस प्रकार से जनता इनको लगातार नकार रही है वह उससे साफ मुझे लगता है कि उनको मंथन करने की आवश्यकता है कि अब उनके इस प्रकार के विचारों का जो है जनता कहीं पे भी स्वागत नहीं करेगी और आने वाले समय में यदि फिर इस प्रकार के विचार लेकर वो जनता के मध्य में आएंगे तो जनता जरूर सबक सिखाएगी। अब हरीश रावत का संदर्भ कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस नेता ही उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और बीजेपी हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। दरअसल राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर हरीश रावत ने कहा कि भारत में दो भारत हैं, एक भारत राहुल गांधी के साथ है और दूसरा तामझाम वालों के साथ है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत के अंदर दो दो संविधान चलते थे, जिसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्होंने केवल सत्ता में रहते हुए तुष्टीकरण करने का काम किया। कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक समय था कि देश के अंदर दो विधान चलते थे, दो संविधान चलते थे, दो प्रधान चलते थे और दो निशान चलते थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर इस व्यवस्था को देश की आज़ादी से लेकर जिसकी दरकार आज तक थी, जिसकी ज़रूरत आज तक थी, कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना वहाँ पर बलिदान दे दिया, अपनी शहादत दे दी, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाया। यह काम भी किसी ने किया है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का। धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आतंकवाद को समाप्त किया है, नक्सलवाद को समाप्त किया है। देश के अंदर जितनी विघटनकारी शक्तियाँ थी जो समय समय पर मुंह उठाती थी, उन सबको समाप्त करने का काम किया। और जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं उन्होंने देश के अंदर देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक सत्ता चलाने का काम किया है, लेकिन केवल और केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यह मंत्र अगर देश को किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। भले ही केंद्र सरकार ने पहाड़ का मंडुआ आपकी थाली में लाने का प्लान बना लिया हो और राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई हो, लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ की छूटती खेती और पलायन करते लोगों के बीच कैसे पहाड़ का यह पौष्टिक अनाज आप अपनी पहचान बना पाएगा। केंद्र सरकार ने मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को खरीदने की घोषणा की, जिसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ उम्मीद जगी। लेकिन पहाड़ पर बंजर होते खेत इस योजना पर अभी से मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहाड़ से हो रहे पलायन और खाली घरों से मंडुआ झंगोरा की खेती खत्म हो रही है, तो पानी और खाद बीज का संकट भी किसानों पर है। खेल मैदान में तब्दील हो रहे पहाड़ी खेती में सूअर और बंदर आज की सबसे बड़ी समस्या है। कभी 10 से 12 क्विंटल अनाज उगलने वाले खेत आज सिर्फ 20 किलो अनाज भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। खेतों से निराश हो गए, उनका करने का प्रयास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी नुकसान के खातिर सभी लोग परेशान हैं। जंगली जानवरों का अलग नुकसान है, दिन में बंदर नहीं छोड़ते हैं, रात को सूअर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ कहीं भी जरा सा हरा देखा तो बंदर वहीं अपना अड्डा जमा लेते हैं। 1 कुंटल की जो बोरी में तो 7-7 बोरी मेरे घर में हुआ है उस समय में। अब इस समय हम 10-20 किलो के लिए तरस रहे हैं, 10-20 किलो के लिए। ये इस समय जंगली जानवरों और उनके आतंक से, और पानी का प्रकोप नीचे गहरा में चले, पानी तो है अपनी जगह में, वो गहरे में चले गया। पहाड़ी मंडुआ पौष्टिक आहार से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन के साथ मिनरल्स भी भारी मात्रा में है, तो ऊपर से तासीर भी गर्म होती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इसे हर थाली में देने की योजना तैयार की है। पहले चरण में 9,600 मीट्रिक टन खरीद होगी, तो वहीं 3,574 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है। पहाड़ में 8 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने की बात कही जा रही है, तो अल्मोड़ा और पौड़ी के किसानों के लिए परचेज सेंटर भी खोले जाएंगे। हालांकि इन्हीं जिलों से सबसे ज्यादा किसानों ने खेती भी छोड़ी है। लगभग 5.5 लाख हमारे ऐसे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं,
जो वो खेती करते थे। अब किसी किसान के खेतों से अगर 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल अगर मंडवा भी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसको जब 38 रुपये के रेट से जब मंडवा खरीदा जाएगा, जो कि अभी तक मार्केट में जो बाहर के लोग खरीदते थे वो लगभग 25-30 रुपये से भी कम धनराशि में वो लोग मंडवा खरीदते थे। जब 38 रुपये पर केजी जब मंडवा खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं किसान लोग प्रोत्साहित होंगे। सरकार की पहल शानदार है, लेकिन इससे पहले खेतों को बंजर होने से बचाना होगा और इसके लिए जंगली जानवरों को रोकना सबसे पहला जरूरी काम है। तो पानी और खाद की पहुंच भी आसान बनानी होगी, तभी पहाड़ में किसान मोटा अनाज पैदा कर पाएगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पर चर्चा की। किशनपुर इंटर कॉलेज में आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर मंत्री ने बातचीत की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों के साथ अपने अनुभव भी साझा किए और आने वाले एग्जाम को लेकर टिप्स भी दिए। हॉर्टिकल्चर विभाग प्रदेश में अगले 2 सालों के भीतर 18,000 नए पॉली हाउस लगाने की तैयारी में है और पहले फेज में उसमें से 4,000 इस साल लगाए जाएंगे। ये बात हॉर्टिकल्चर मंत्री गणेश जोशी ने कही है। उत्तरकाशी जिले में हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए आए फंड की गड़बड़ी के मामले में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि मामले की सच्चाई जानने के लिए टाइम बाउंड जांच के आदेश दिए गए हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कुछ अनियमितता उत्तरकाशी में प्लांटेशन को लेकर हुई है। उसके लिए जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए कह दिया गया है, 2 दिन के अंदर जांच करने के लिए कहा है। उसमें अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। रामनगर में पुलिस ने 10,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर शानू खान को दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके पास से 300 नशीले इंजेक्शन और देसी बंदूक बरामद की गई। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में पुलिस ने 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर की किच्छा में अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के आंगन में लगाए अफीम के पौधों को भी नष्ट किया गया। टिहरी में एसबीआई भागीरथीपुरम में हुए गबन के मामले में खाता धारकों ने तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश में मिलट मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी के नए मंडल अध्यक्षों का हरिद्वार के बीजेपी ऑफिस में सम्मान किया गया और पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि 2024 में बीजेपी सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। अल्मोड़ा में पूर्व स्पीकर सहित दर्जनों लोगों ने धरना दिया। कई लिंक मार्गों में घरेलू गैस की सप्लाई बंद करने का आरोप लगाया। टिहरी में दिव्यांग राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए लोगों के प्रमाण पत्र बने। सीएमएस खुद भी यहां मौजूद रहे। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में पहली बार कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सरयू तट पर बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए पहुंचे लोग। उत्तरकाशी में माघ मेले में जमकर झूमे लोग। लोक गायक रामचंद्र शाह और मीना राणा ने बांधा समा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।